अब बस कल पूजा के बाद हम उस चिट्ठी को ढूंढ लेंगे। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा है क्या। जब पूरा परिवार पूजा में व्यस्त होगा तभी हम ऊपर जाकर उस चिट्ठी को ढूंढ सकते हैं। एक बात सुन ले मेरी ध्यान से, अगर वो चिट्ठी मिल गई ना तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, तू अकेली नहीं मरेगी, हम दोनों मरेंगे साथ साथ। आप इसे ढूंढ रहे हैं ना? इस राज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये बात तो तू अब तक जान गई होगी। जिसकी वजह से मुझे करण को मारना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसी की वजह से मुझे तुझे भी मारना पड़े। करण का खून आपने किया? अगर ये चिट्ठी तूने मुझे अभी इसी वक्त नहीं लौटाई है तो मैं तुझे भी मार दूंगा। लक्ष्मी को गए बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है हमें ऊपर चल के देखना चाहिए। देख, इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है, वो चिट्ठी मुझे चुपचाप दे दे। ये वापस करने के बाद समझ में नहीं आती है। देख भाई, मेरे को जाने दे, समझाने। मेरे कागज पे खून सवार है, मेरे रास्ते से हट जा। युवराज! युवराज को पकड़ो, उसे जाने मत दो। नहीं, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। लक्ष्मी, ये सब क्या हो रहा है? वैसे क्यों भाग? तुम्हें चोट कैसे आई? हे भगवान, कहीं लक्ष्मी को मेरे बारे में पता चल गया तो अब क्या होगा? क्या हुआ बेटी? माँ, रसिक मामा ने करण का खून किया है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बाबूजी, लक्ष्मी सच कह रही है। लेकिन क्यों? क्यों मारा रसिक ने करण को? क्योंकि बाबूजी, करण रसिक मामा का कोई बहुत बड़ा राज जान गया था। हे भगवान, कहीं रसिक ने इसे मेरे बारे में कुछ बता तो नहीं दिया हो? दरअसल बापूजी, हमारे हाथ एक चिट्ठी लगी थी जिसमें लिखा था कि करण को रसिक मामा से खतरा है। करण कोई ऐसा राज जान गया था जिसके कारण रसिक मामा उसकी जान ले सकते थे। मैं उससे ये तो कबूल करवा पाई कि उसने करण का खून किया है, लेकिन वो क्या राज था वो नहीं जान पाए बापूजी।
नहीं किसी का। चलो ये अच्छा हुआ कि सारे नाटक में रसिक ने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन अगर रसिक उन लोगों की पकड़ में आ गया तो तब तो वो सारी सच्चाई बताए बगैर रहेगा नहीं। तब मेरा क्या होगा? देखा ना भा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर गया वो साहब। इसीलिए उस दिन आपको उसकी वकालत करने से रोक रहा था। युवराज, क्या हुआ? निकल गया हाथ से। हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हाथ नहीं लगा। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो गरुड़िया निवास में आते ही होंगे। उसकी ये जुर्रत, उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मेरी बेटी के साथ। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे। आज मैं सूर्यकांत गरोड़िया ये प्रतिज्ञा करता हूं कि रसिक जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए की सजा दूंगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे अपने भाई ने करण का खून किया, इस बात का तुम्हें दुख हुआ होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, रसिक को इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? रसिक का कुछ पता चला? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की जिंदगी से सारे रंग छीनने वाले को मैं फांसी पर लटका हुआ देखना चाहता हूं, वो मिलना चाहिए। विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा। और हां, मैं यहां पर यह पता करने आया हूं कि रसिक का सबसे करीब का कौन था। जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब। उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? मेरा मतलब है फोन वगैरह? नहीं, कोई फोन नहीं आया उसका। मुझे यकीन है कि वो आपसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेगा। रसिक को वो लोग पकड़ लेंगे तो वो सबके सामने मेरा राज खोल देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब तो मैंने उस सिम को भी फेंक दिया है, तो रसिक भाई मुझे फोन कैसे करेंगे?
ओह प्रभु, ये बहना का फोन क्यों नहीं लग रहा है भाई? इस वक्त तुम्हारे यहाँ बैठने से ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है पवित्रा। तुम यहाँ से जाओ, आराम कर लो। बाप, बस थोड़ी देर। पवित्रा, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आती हूँ। एक काम करता हूँ ना, घर पे फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ। कट गया बापूजी। एक बार और कोशिश करता हूँ। एक मिनट। आप रुक जाइए, आप फोन उठाइए। प्लीज आप आइए। एक मिनट, स्पीकर ऑन कर दीजिए। हेलो। हेलो बहना, अरे भाई क्या छे तू, भाई क्या छे है? हे भगवान, कहीं रसिक उस राज के बारे में कुछ ना बोल दे। मुझे अभी पैसे चाहिए, अभी इसी वक्त। ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगी आज 10 बजे मधुबन गार्डन में। बोले बोले बोले, पर एक सुन, एकदम ध्यान से आना, क्योंकि तेरे घर वालों ने मेरे पीछे पुलिस लगा दी है। हाँ, संभल के आना। ठीक है। चल, जय श्री कृष्ण। सूर्यकांत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वहां जरूर आएगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। आप नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक आदमी, वो मुझे भी मार देगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे आदमी आपकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ मौजूद होंगे और उसे फंसाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा है। छोटी माँ, आपको ये करना ही होगा छोटी माँ, मेरे लिए, करण के लिए। छोटी माँ, एक यही रास्ता है हमारे पास करण के कातिल को पकड़ने का। तुम लोग इस तरफ जाओ, बाकी तुम लोग इस तरफ जाओ।
बस अब थोड़ी देर में सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं रसिक भाई को अच्छी तरह से जानती हूं। अगर वो फंसेगा तो मेरा नाम लेने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। बस आप उसे बातों में उलझाए रखिए। हाँ मिंका, घबरा मत, परेशान मत होना। जैसा इंस्पेक्टर साहब कहते हैं वैसा करना। हाँ? अरे हम सब है ना यहाँ, चिंता मत करना। जाओ, घबरा मत, जाओ। जाओ, आगे जाओ। आ गई बहना, आज एक भाई को एक बहन से मदद चाहिए। अरे ऐसे मुश्किल घड़ी में मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा तो और किसकी तरफ देखूंगा? बोल बहना, ला पैसा ला। नहीं रसिक भाई, मैं पैसे नहीं लाई। अचानक तुमने मुझे फोन कर दिया। इतने कम वक्त में पैसा कहां से इंतजाम करती? नफरत है मुझे तेरी इस बात से, नफरत है। अरे जब भी मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ती है ना, तब तू हाथ खड़े कर देती है। अरे सारे फर्ज क्या भाई के लिए है? अरे मुसीबत में फंसे भाई के लिए बहन का कोई फर्ज नहीं है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। वही, अरे जब भी तुझे जरूर पड़ी ना, मैं ढाल बन के दुनिया के सामने तेरे लिए खड़ा रहा हूं। भूल गई? भूल गई कि इतने बड़े गरोड़िया परिवार में तेरी शादी किसने कराई थी? और आज जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है तो तूने हाथ खड़े कर दिए। ये मत भूल कि तेरे हाथों में जो ये ऐसो आराम की रेखा खींची गई है ना, वो मैंने खींची है। अगर मैं चाहूं और मैं अपनी जुबान खोल दूं ना, तो गरोड़िया परिवार तुझे 1 सेकंड में लात मार के घर से बाहर कर देगा। आज अगर मेरे पीछे पुलिस पड़ी है ना, तो तेरी वजह से। अगर मैंने करण को मारा है ना, तो तेरी वजह से। तेरा 25 साल पुराना राज वो जान गया था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा, समझिए? धोखेबाज, पकड़ लो, गद्दार। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने ये गरोड़िया परिवार के साथ साथ पुलिस को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर, ले जाओ इस कातिल को यहाँ से और इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। हाँ जीजाजी, इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, पर मुझे नहीं, इस मेनका को। क्योंकि असली गुनहगार यही है। अरे मैंने तो करण को मारा जरूर है, लेकिन अपने लिए नहीं, इस मेनका के लिए। इसका वो राज छुपाने के लिए जिसे वो 25 सालों तक छुपाकर आपको धोखा देती आ रही है। और वो राज ये है कि युवराज मेनका का नहीं, मेरा, इस रसिक का बेटा।
है।